एवरीवन, मैं सुभाष अपने YouTube चैनल ITI फिटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि डेली मैं कोशिश करता हूं, मैं और मेरा एक फ्रेंड और है गोविंद सर, डेली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करें। तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हमें पता है कि आपके जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, लॉकडाउन तो ख़त्म ही हो गया, जैसे आपके एग्ज़ाम चालू हों तो इसरोज है, यूपी आर्विनल है और बोरिंग टेक्नीशियन है, तो इन सब के एग्ज़ाम आपके 1 बाई 1 होने लगेंगे। और ये एक आपकी बड़ी वैकेंसी और आई है NCL की, है ना, कोल फील्ड लिमिटेड की आई है, जिसमें अच्छी खासी फिटर की वैकेंसी है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि जितना आपका फिटर थ्योरी हो, और फिटर थ्योरी ही नहीं, आपका अगर टर्नर है, मशीनिस्ट है, तो तीनों ट्रेड को मिला के हमें पूरा कोर्स कवर करना है। और उस पूरे कोर्स को हम आपका प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो YouTube चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो यूपी आर्विनल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1 बाई 1 आपको वहाँ पे क्लास डेली मिलती रहेगी। उस क्लास से हटकर हमारी ये भी कोशिश है कि डेली हम ऐसे टॉपिक चूज करें जिनसे मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है हमारा लेथ मशीन। क्योंकि अगर मैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो इट इज इम्पॉसिबल टू कवर ऑल टॉपिक, नहीं हो सकता है। तो आज मैं केवल आपका लेथ मशीन, इसका डिजाइन, इसके पार्ट्स, इसका इंट्रोडक्शन, अगर लेथ मशीन का हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेथ मशीन क्योंकि बहुत ब्रॉड एरिया है, जैसे कि एसेसरीज हो गया है, टूल नोमेक्लेचर या बोल सकते हैं ज्योमेट्री हो चुका है, और सेंटर्स वगैरह हैं, और इसके फॉलोवर रेस्ट है, काफ़ी सारा चक वगैरह हो गया, काफ़ी सारा बड़ा टॉपिक है, वो आज हम कवर नहीं करने वाले हैं। आज हम केवल लेथ मशीन को कवर करेंगे और लेथ मशीन से जुड़े हुए जितने आपके क्वेश्चन आए, मैंने क्योंकि कॉपी में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए भी हैं, और आप इस चीज़ को मानिए कि मैंने 3-4 बुक से उस क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन रिपीटेड है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लेथ मशीन आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लेथ मशीन को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि लेथ मशीन हम बोल सकते हैं कि हमारे वर्कशॉप की किंग ऑफ मशीन होती है, हमारी मशीनों की राजा होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ टर्निंग, स्टेप टर्निंग, ग्रूविंग, पार्टिंग ऑफ, ड्रिलिंग, रिमिंग, चैम्फरिंग, बोरिंग। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हम अपने लेथ मशीन पे कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे मशीन का राजा कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो मैंने फिगर बनाया हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेथ मशीन कौन से मटेरियल का बना होता है। दोस्तों, विश्वास मानो, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका लगभग 95% भाग हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि कास्ट आयरन की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करने की। क्योंकि लेथ मशीन में हम अपनी जो मोटर यूज करते हैं स्पीड देने के लिए, वो हाई HP की होती है। अगर मोटर हमारी रनिंग करेगी तो जाहिर सी बात है हमारी मशीन में वाइब्रेट जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं उस वाइब्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो क्षमता होती है वो हमारे कास्ट आयरन में अवेलेबल होती है। इसीलिए चाहे मशीन का लेग हो, बेड हो या बेस हो, ये पूरा कास्ट आयरन का बना होता है। बात करते हैं लेथ मशीन के बेड की। बेड वो वाला भाग होता है जहां पे हमारा टेल स्टॉक रेसिप्रोकेट मोशन में, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में जो मूव करता है वो बेड होता है। उस पे कीवेज बने होते हैं। ध्यान देना, इन कीवेज को फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ है, फ्लेम हार्डनिंग एक टाइप का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्योंकि इतनी बार जो टेल स्टॉक है हमारे बेड पे आगे पीछे मूव करता है तो वियर और टीयर के चांसेस बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस सरफेस को हार्ड करना है, और उसकी हार्डनिंग के लिए कौन सी हार्डनिंग, क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लेम हार्डनिंग। बात करते हैं टेल स्टॉक और हेड स्टॉक। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक हमारे जॉब को बांधने काम आता है। हेड स्टॉक पे जो चक लगा होता है या फेस प्लेट यूज करते हैं, यह हमारे जॉब को बांधता है। टेल स्टॉक का काम क्या होता है, हमारे उस लंबे जॉब को सपोर्ट देना। टेल स्टॉक हमारा स्टेशनरी नहीं होता है, यह मूवेबल होता है, इसको आगे और पीछे हम मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा हेड स्टॉक स्टेबल होता है, अपनी जगह पे फिक्स होता है। हेड स्टॉक के बाएं तरफ
हमारा गियर मैकेनिज्म होता है। इस पूरे गियर मैकेनिज्म को हम एक गार्ड से सेव करके रखते हैं। गार्ड से सेव इसलिए करते हैं क्योंकि गियर मैकेनिज्म है, गलती से किसी ऑपरेटर का कपड़ा या कोई भी बॉडी का पार्ट्स उसके अंदर न चला जाए, एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहेंगे। इस गियर में कई सारे गियर मैकेनिज्म होते हैं और उन मैकेनिज्म को हम बोलते हैं गियर ट्रेन। गियर ट्रेन फ्रेंड्स हम वहां शब्द यूज करते हैं जहां पे हमारा जो गियर है वो दो या दो से अधिक आपस में मेश होते हुए चलते हैं। यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, एक आपको यहाँ पे बैक गियर मैकेनिज्म मिलेगा और एक यहाँ पे आपको टम्बलर गियर मैकेनिज्म मिलेगा। बैक गियर मैकेनिज्म का यूज हम कब करेंगे? हमारे स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए। और टम्बलर गियर मैकेनिज्म का हम यूज करेंगे उल्टी डायरेक्शन में फीडिंग देने के लिए। दोनों चीजें अलग अलग हैं, टम्बलर गियर और बैक गियर मैकेनिज्म। और इन क्वेश्चन आया हुआ ये टम्बलर गियर मैकेनिज्म क्वेश्चन आता है। टम्बलर गियर में कितने गियर की असेंबली होती है? 3 गियर की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के पीछे की तरफ आप हैंडल देख रहे हैं ना, व्हील इसको बोल सकते हैं। इस व्हील को हम घुमाएंगे तो हमारा जो डेड सेंटर्स हैं ये हमारा आगे और पीछे मूव करता है। अब सेंटर्स की बात कर ले, ये आप देख पा रहे हो हेड स्टॉक में हमारा लाइफ सेंटर है और टेल स्टॉक में हमारा डेड सेंटर है। आप देख पा रहे हो ये डेड सेंटर आगे से कुछ कोनिकल है, ठीक है, आगे से कुछ इस टाइप का है ना। सेंटर्स तो हमारे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनरली जो सेंटर्स हम यूज करते हैं। इसका आगे का पॉइंट एंगल कितना होता है याद रखिएगा, 60 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज लाई बिटवीन 60 to 90। आपको 60 भी मिलेगा, 75 डिग्री भी मिलेगा और 90 डिग्री भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो आपको आंसर टिक करना है 60 डिग्री, और यही आपका सही आंसर है 60 डिग्री। अगर हम सेंटर्स की बात कर ले तो ये जो सेंटर्स है हमारे टेल स्टॉक और इसमें हमारे जो हेड स्टॉक का स्पिंडल फिट होता है तो कहीं ना कहीं हल्का सा टेपर होता है। चाहे वो हमारा जो रीमर है उसका जो शैंक है वो भी थोड़ा सा टेपर होता है। रीमर भी हमारा स्ट्रेट और टेपर शैंक में अवेलेबल होते हैं। ड्रिल मशीन है, ड्रिल बिट आती है, उसका शैंक भी हमारा टेपर होता है। तो कौन सा टेपर यूज करता है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मोर्स टेपर, है ना। आपको लेथ मशीन में कहीं भी टेपर की चर्चा हो जाए तो आपको कहां टिक करना है? मोर्स टेपर, ठीक है। मोर्स टेपर के साथ में आपको जर्नो टेपर भी मिलेगा, शार्प टेपर भी मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो यूज होता है मिलिंग मशीन में, है ना। शार्प और जर्नो टेपर मिलिंग मशीन में यूज होता है, लेकिन मोर्स टेपर जो यूज होता है वो हमारा लेथ मशीन में। ये डेड सेंटर कुछ टेपर्स होते हैं। अब इस मोर्स टेपर से जुड़ी हुई दो बातें क्या? इसका जो टेपर एंगल होता है वो नियर अबाउट 1.5 डिग्री होता है, ठीक है ना, 1.5 डिग्री, ठीक है। और इसके जो ग्रेड होते हैं 8 ग्रेड होते हैं, जो नंबर 0 से लेके 7 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 8 इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। मटेरियल किस धातु के बने होते हैं सेंटर्स? तो हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। हाई कार्बन स्टील जैसा गोविंद सर ने ही आपको बताया होगा, जब हाई कार्बन स्टील की बात करें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, तो ये आपका होगा 0.8 से 1.7 या 1.6%। तो ये तो अब इस टॉपिक पे नहीं जाना है, तो ये तो बातचीत हो गई है हमारी सेंटर्स की, ठीक है।
ये आप लोग जब मैं लिख रहा हूं तो आप लोग नोट करते हुए भी चले, क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है तो मुझे बार बार रफ करना पड़ेगा। बात करते हैं बीज की असेंबली की। ठीक है, बीज की असेंबली से आप देख पा रहे हो 2 रॉड पास हो रही है ना। इस पूरी असेंबली को एप्रॉन बोलते हैं, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं अपने शरीर को कवर अप करने के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्रॉन। तो कहना है कि ये हमारी जो बीज की असेंबली है ये हमारा मेटल प्लेट से कवर किया गया और पूरी असेंबली ये कहलाती है एप्रॉन। इस पे एक प्लेटफॉर्म बना होता है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा कंपाउंड क्रॉस स्लाइड होता है, उसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट होता है और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट होता है। तो इस जो प्लेटफॉर्म को बोलते हैं सैडल। ठीक है, सैडल के ऊपर ये तीनों असेंबलियां हमारी फिट होती हैं। अब बात कर रहे हैं क्रॉस स्लाइड की। क्रॉस स्लाइड से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्रॉस स्लाइड का यूज करेंगे डेप्थ ऑफ कट देने के लिए। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है कि ये क्वेश्चन करीबन आपका 15 से 20 बार रिपीट हुआ है। डेप्थ ऑफ कट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि डेप्थ ऑफ कट हम किससे देते हैं। ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा कंपाउंड रेस्ट मिलेगा, कैरिज मिलेगा या क्रॉस स्लाइड मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं। आपको टिक क्या करना है? क्रॉस स्लाइड। ठीक है, ये आपका क्रॉस स्लाइड आपका सही आंसर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 शाफ्ट आपको पास होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर वाली हमारी लीड स्क्रू है और नीचे वाली हमारी फीड शाफ्ट है ना। इसकी हम बात करें किस मटेरियल की बनी होती है, तो अलग अलग मटेरियल डिपेंड अपॉन अवर वर्क कि हमारा जो लीड स्क्रू उस पर लोड कितना पड़ रहा है। तो हम एल्युमिनियम की भी यूज़ करेंगे और स्टेनलेस स्टील की भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2-3 मटेरियल की हमारी ये बनी होती है। अब जो लीड स्क्रू है इस पे एक चूड़ी कटी होती है। कौन सी चूड़ी? लीड स्क्रू में हमारी कौन सी चूड़ी कटी होती है? ठीक है, कौन सी? तो यह है आपका एक्मी थ्रेड। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ी कटी होती है? एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड की बात हो रही तो एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। क्वेश्चन कवर हुआ। यूज क्यों करते हैं? यूज क्यों करते हैं? जब हमें अपने जॉब पर चूड़ियां काटनी होती है, थ्रेड काटनी होती है, वहां हम लीड स्क्रू का यूज करेंगे। किस मटेरियल का बना होता है और चूड़ी कौन सी होती, कितना डिग्री होती, इस पे चर्चा हो गई है। नीचे पे आते हैं तो फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट का काम क्या होता है? अब फीड शाफ्ट का यूज जो करते हैं ऑटोमेटिक संचालन के लिए करते हैं ना, ऑटोमेटिक मूवमेंट के लिए हम फीड शाफ्ट का यूज करते हैं। ये जो एप्रॉन यूज कर रहे हैं इसके पीछे एक नट यूज होता है, हाफ नट। हाफ नट का काम क्या होता है? वो फीड शाफ्ट से एंगेज और डिसएंगेज हो जाता है। जब हमें ऑटोमेटिक फीडिंग चाहिए होती है तो उस फीड शाफ्ट को हमें एंगेज करना पड़ता है। ठीक है, और जब हमें मैनुअल फीड देनी है तब हम डिसएंगेज कर देंगे। तो ये जो ऑटोमेटिक फीडिंग है कौन से नट के द्वारा? तो हाफ नट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए टेपर टर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम 2-3 तरीके से टेपर टर्निंग हम अपने लेथ मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हमें अपने किसी भी जॉब पर चैम्फरिंग करनी है, चैम्फरिंग आप समझ पा रहे हो कि कॉर्नर एजेस को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कहीं चोट ना लग जाए, या प्रॉपर फिटिंग के लिए। तो जैसे कि ये हल्का सा भाग हम ये देखिए, ये होती है चैम्फरिंग। तो ये चैम्फरिंग में आज देख पा रहे हो कुछ ना कुछ तो टेपर टर्निंग हुई है। ये किससे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं हम ऐसा टूल यूज कर ले जिसपे किसी एंगल पे ग्राइंड किया हो और उस टूल के माध्यम से हम अपनी चैम्फरिंग कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अपने टेल स्टॉक के माध्यम से भी टेपर टर्निंग कर सकते हैं और कंपाउंड रेस्ट के माध्यम से भी टेपर टर्निंग कर सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट, जहां पर हमारे जॉब की लेंथ छोटी है, छोटे जॉबों पर हमें टर्निंग करनी है, वहां पे हम यूज करेंगे कंपाउंड रेस्ट का। है ना, कंपाउंड रेस्ट का यूज क्या करेंगे कि छोटे लंबाई की जॉबों की टर्निंग करने के लिए। समझ पा रहे हैं? अगर हमें बड़े जॉब की लंबाई करनी है
है ना। हमारे पास कोई बड़ा जॉब है, सिलिंड्रिकल जॉब है, उस पर टेपर टर्निंग करनी है, तो कहीं ना कहीं टेल स्टॉक को यूज करेंगे। टेल स्टॉक कैसे? टेल स्टॉक को थोड़ा ऑफसेट करके, टेल स्टॉक के नीचे एक बॉटम प्लेट यूज होती है, बॉटम प्लेट को लूज करके टेल स्टॉक को ऑफसेट करके हम लंबे जॉबों पर टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ऑफसेट, तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करना, ध्यान दीजिए, टेल स्टॉक को ऑफसेट करना कौन सी विधि होती है? तो इसको बोलते हैं सेट ओवर विधि। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सी विधि होती है? सेट ओवर विधि। ठीक है। अब कई बार इस पे क्वेश्चन ही पूछ देता है कि ये जो टेल स्टॉक है हमें कितना ऑफसेट करना है। हमें अगर टेपर टर्निंग करनी है तो भैया हमें टेल स्टॉक कितना ऑफसेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है, इनटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। डी इज द मेजर डाया ऑफ अवर वर्क पीस, स्मॉल डी माइनर डाया, कैपिटल एल मेजर लेंथ बड़ी वाली लेंथ और स्मॉल एल माइनर लेंथ। तो हमारे पास अगर कोई भी जॉब है, ये वैल्यू रख के हम उसका ऑफसेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक लगता है कि जहां तक अगर लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन की बातचीत है वो अच्छी खासी हो चुकी है ना, क्योंकि हमने फीट शाफ्ट के बारे में बातचीत कर ली है। हाँ, टूल पोस्ट, टूल पोस्ट जानते ही हो आप क्या काम होता है हमारे वर्कपीस को नहीं, सॉरी, वो तो हमारा चक होल्ड करता है, हमारे टूल को होल्ड करता है टूल पोस्ट। ठीक है। अब क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे अलग अलग बुक से, तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि कुछ ये क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। लाइफ जो हमारा हेड स्टॉक का स्पिंडल होता है, इस पे हमारी कौन सी थ्रेड होती है? तो जाहिर सी बात है बाहरी चूड़ियाँ होती है, एक्सटर्नल थ्रेड होती है, और जो हमारा चक होता है उस पे इंटरनल चूड़ी होती है। आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारे स्पिंडल पे कौन सी चूड़ी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ सेंटर कैसा होता है? मोर्स टेपर, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है। अगर पावर ट्रांसमिशन करना है, हाँ, लीड स्क्रू से कैरिज तक, तो जाहिर सी बात है हाफ नट के द्वारा। टेल स्टॉक का मटेरियल क्या है? चाहे टेल स्टॉक है, चाहे हेड स्टॉक है, चाहे बेड है, चाहे इसका लेग है, ये सभी के सभी बने होते हैं हमारे कास्ट आयरन के। अब इसका स्पेसिफिकेशन पूछा जाता है कि भाई हम किन किन चीज़ों से अपने लेथ मशीन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मार्केट में हम इसको परचेस करने जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल परचेस करने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारी रैम कितनी है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। अगर मार्केट में आप लेथ मशीन खरीदने जा रहे हैं तो हम किन बातों पे चर्चा करें? सबसे पहला पॉइंट कि हमारा बेड का लंबाई कितना है, लेंथ ऑफ अ बेड। ठीक है, बेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगला है डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स, कि हमारे दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है। तीसरा पॉइंट क्या है? हमारे बेड की मैक्सिमम हाइट। चौथा है हमारा जो चक है उसका स्विंग कितना है। ठीक है, स्विंग कितना, उसके आधार पे भी हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अगला है कि हम अपने चक पर कितने बड़ा डाया का जॉब बांध सकते हैं। अगर जाहिर सी बात है बड़ा डाया का जॉब बांधेंगे तो हमें स्विंग भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके आधार पे हम अपने लेथ मशीन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगला है इस थ्रेड पिच रेंज के आधार पे भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर की पावर और क्या बोलते हैं स्पीड के आधार पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ब्राउन और शार्प टेपर। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट टेपर हमारा रिलेट करता है लेथ मशीन को, जबकि ब्राउन और शार्प टेपर हमारा रिलेट करता है मिलिंग मशीन को। ठीक है। फीड रॉड का यूज ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए करते हैं। सेंटर्स हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। ठीक है। हाँ, कैरिज जो हमारा मूव करता है, यह हमारा जॉब है चक, इसकी धुरी के अक्ष के समांतर मूव करता है। ठीक है। जो हमारा कैरिज है वह हमारा गाइड वेस पे हमारा धुरी के अक्ष के समांतर मूव करता है ना। हेड स्टॉक पे बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए
ठीक है। टेल स्टॉक की मात्रा, ठीक है, टेल स्टॉक पे टेपर टर्निंग अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम किससे मेजर करेंगे? मापने की बात आ रही है। इसके पहले जो मैंने बातचीत की थी वो तो सेट ओवर विधि थी, ऑफसेट करके। अगर मापेंगे तो किससे मापेंगे? डायल इंडिकेटर टूल होल्डर से। डायल इंडिकेटर टूल होल्डर से तथा माइक्रोमीटर से, ठीक है। माइक्रोमीटर और डायल इंडिकेटर टूल होल्डर से। हाँ, एक क्वेश्चन तो मैं बताने ही भूल गया, अब याद आया है कि मोर्स टेपर में आपको रेशियो भी पूछता है, ठीक है। मोर्स टेपर में रेशियो पूछता है, कितना होता है? करेक्ट आंसर है 1:20, ठीक है। मोर्स टेपर का अलग अलग पब्लिकेशन के बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये नहीं करना है, गलत है, बुक में मिलेगा। हमारा सही है 1:20। लीड स्क्रू 3 मटेरियल हमने चूज किया था, एक मुझे याद नहीं आ रहा था, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम लीड स्क्रू हमारी बनी होती है। आई थिंक लगता है दोस्तों कि लेथ मशीन का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आज कवर अप किया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 वीडियो और बनाऊँ इसके एसेसरीज को लेके, टाइप्स ऑफ चक, टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, टूल होल्डर, बाकी बहुत सारी चीज़ें। अभी टूल ज्योमेट्री बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, तो वो हम आगे की क्लास को कवर करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस था कि लेथ मशीन का फिगर बना के आपको लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना, मटेरियल और उन पार्ट्स का काम क्या होता है, ये हमारा आज का फोकस था। तो दोस्तों ये तो बातचीत थी लेथ मशीन की, क्योंकि दोस्तों 3-4 वीडियो पढ़ चुकी हैं, और क्योंकि मैं भी वीडियो डालता रहता हूँ और हमारे जो मित्र हैं गोविंद सर वो भी वीडियो डालते रहते, लेकिन आप लोगों का क्या है ना, थोड़ा प्यार कम मिल पा रहा है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी हमारे इंक्रीज नहीं हो रहे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी नॉलेज, जो भी हमारी मेहनत है आपको अच्छी लगे, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।